नमस्ते, कैसे हो आप सब। मैं आज पुरानी साड़ी में से फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। मेरी पूरी वीडियो देखना, आप भी मिनटों में फ़्रॉक बनाना सीख जाओगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे अस्तर लिया है और अस्तर को मैंने 4 फोल्ड किया है। उसके ऊपर हम अब कुर्ती को रखेंगे और देखेंगे कि उसकी हमें कितनी पौड़ाई चाहिए और बाद में हम लेंथ लेंगे, हमें शॉल की लेंथ चाहिए। अब मैंने जहाँ जहाँ मार्क किया है ऐसे ही आप सब मार्क करते जाओगे तो आपको भी आसानी से फ्रॉक की कटिंग करना सीख जाओगे। अब सब मार्क को हम मिलाते हुए ऐसे करेंगे। आगे का गला, पीछे का गला, शोल्डर और गोलाई हम इस प्रकार दे देंगे। अब हम चेस्ट की मेज़रमेंट के लिए फिर से कुर्ती लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे चेस्ट की कितनी मेज़रमेंट है और इसका हम हाफ करते हुए यहाँ पे ऐसे कर देंगे। मुझे यहाँ पे 8 चाहिए और 2 एक्स्ट्रा लेंगे फिटिंग के लिए। यहाँ पे 14.5 है तो हम 14.5 का हाफ करेंगे और 7.5 आया तो उसको हम 2 एक्स्ट्रा करते हुए ऐसे मिला देंगे। ये हो जाने के बाद इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। ये कटिंग कंप्लीट हो जाए उससे पहले आप मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नए व्यूवर्स है तो लाइक कमेंट करना मत भूलें। ये कटिंग हो जाने के बाद हम आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट अलग करेंगे और आगे का पार्ट को लेंगे और उसको हमें जिस शेप में आगे का गला बनाना है उस शेप में हम कटिंग कर देंगे। मुझे यहाँ पे ये शेप चाहिए था तो मैंने आगे का ऐसे किया और पीछे का मैंने ऐसे किया। अब हम साड़ी को लेंगे, उसमें से मैं पल्लू के पार्ट को अलग कट करके रख दूँगी। आपको भी होगा कि उसने ऐसा कैसे किया, पर आपको मैं लास्ट में बताऊँगी कि मैंने ऐसा कैसे किया। फिर सभी साड़ी के पार्ट को हम ऐसे मिलाते हुए एक समान जोड़ बना देंगे। आप पूरी वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने पल्लू के पार्ट का क्या किया है। ये सब मिलाते हुए मैंने एक समान कर दिया और फिर हमें जो फ्रॉक की लेंथ चाहिए उतनी लेंथ पे मैं मेज़रमेंट कर दूंगी। मुझे यहाँ पे फ्रॉक की लेंथ 28 चाहिए तो मैं 28 पे मार्क करूँगी। ये मैंने मार्क किया सब जगह और अब ये सभी मार्क को मैं मिला दूँगी। ऐसे मिलाते हुए उसकी मैं कटिंग कर दूँगी। ये कटिंग हो जाने के बाद हमें जो घेरा चाहिए था फ्रॉक का वो हमारा निकल गया और ये ऊपर का पार्ट जो निकला है उसमें से अब हम जो हमने कोठा कटिंग किया है उसके ऊपर हम रखेंगे और यहाँ से मैं कोठा निकालूंगी। आपको अभी विचार आ रहा होगा कि मैंने पल्लू का इस्तेमाल क्यों इसमें नहीं किया। आपको मैं बाद में बताती हूँ मैंने पल्लू का इस्तेमाल कहाँ किया है। मेरी पूरी वीडियो देखना। यहाँ से अब मैं स्लीव निकालूंगी। जो कोठा हमने निकाला है उसके आगे का जो हमने निकाला था फैब्रिक उसमें से ही मैंने यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि मुझे प्रूफ स्लीव वाली स्लीव चाहिए, इसीलिए। यहाँ से मेरी लेंथ आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी रखना। यहाँ पे मेरे को जितनी लेंथ चाहिए थी उतनी मैंने रख दी है। यहाँ को मेरे फिटिंग 4 की है तो मैं उसमें 4 एक्स्ट्रा रख दूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा पफ स्लीव चाहिए, इसीलिए। यहाँ से मैंने स्लीव की कटिंग कर दी। स्लीव की कटिंग हो रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ये कटिंग हो जाने के बाद मैंने सब पार्ट को साइड में रख दिया। अब पल्लू की बारी, आप देखना मैंने इसमें से क्या किया है। यहाँ पे पल्लू के भाग को मैंने 2 फोल्ड किया है और इसको हम जो हमारा आगे का गला है का पार्ट है उसको हम रखेंगे। जहाँ पे हमारी बॉर्डर है वहाँ से हम रखते हुए ऐसे मिला के मैंने जैसे जैसे किया है आपको भी वैसे वैसे कर देना है। अब सभी जगह की मैं ड्राइंग कर दूँगी। ऐसे मैंने मार्क किया। ये मार्क क्यों किया मैं इससे अपने जो कोठा है उसके ऊपर का जैकेट बनाऊँगी, इसके लिए मैंने ये किया है। ये सब हो जाने के बाद मैं यहाँ पे गले पे के पास हम 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे
की ओर रखेंगे, क्योंकि हमें हमारा ऊपर का गला भी बताना है और जैकेट का भी बताना है। इसके लिए मैंने ऐसा किया। ये हमारी कटिंग हो चुकी है, देख